लेकिन जब मुझे कोई पूछता है ना कि वाई यूएससीएमए या फिर व्हाट यूएससीएमए डिड फॉर यू, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाता हूँ। हाय, आज मैंने आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाई है। एज यूजुअल ये मेरे बारे में ही है, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे खास रीजन है। रीजन ऐसा है कि कभी कभी आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, एक लाइफ टर्निंग इवेंट हो जाता है और उसके बाद ना आपकी ट्रेजेक्ट्री ही पूरी चेंज हो जाती है। कॉल इट लक, कॉल इट हार्ड वर्क या कॉल इट डेस्टिनी। लेकिन मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए और उसके बाद एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। तो जो भी मेरी एक जर्नी रही है उसमें से यही एक चैप्टर है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और शेयर करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी स्पेशल इंसिडेंट जो आज भी मेरे साथ है। आई थिंक ये इंसिडेंट कुछ 6-7 साल पहले हुआ था। व्हेन आई वाज इन लास्ट ईयर ऑफ माय बीकॉम, मैं एक कॉलेज के ना लीडरशिप सेमिनार में गया था। वहाँ पे अलग अलग कंपनी से बहुत सारे लीडर्स आए थे, लेकिन एक लीडर था जो हिंदुस्तान यूनिलीवर से आया था। ही वॉज एन अमेजिंग स्पीकर। जब Q&A स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो उस स्पीकर को ना एक स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया और क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सर, हम जो डिग्रीज अभी कर रहे हैं कॉलेज में उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका करिकुलम आउटडेटेड है। उसमें से जो कंसेप्ट आज सिखाए जा रहे हैं वो आज किसी भी कॉर्पोरेट में अप्लाई नहीं होते। थर्ड थिंग, वी आर नॉट एबल टू गेट शॉर्ट लिस्ट, मतलब इंटरव्यू मिलके कन्वर्ट होने की बात तो दूर रही, हमें इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो जब हम कॉलेज आते हैं हमें ऐसा लगता है कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो इस सिनारियो में अब हमें क्या करना चाहिए? पूरे ऑडिटोरियम में कंप्लीट सन्नाटा। सब सोचने लग गए कि भाई इसने ये क्या बोल दिया। तो उसी टाइम जो उस स्पीकर ने आंसर दिया वो आंसर आज भी मेरे साथ है और वो एक अप्रोच बन गया मेरे लिए डिसीजन मेकिंग का। तो आंसर कुछ ऐसा था कि बेटा, आपके करियर ट्रेजेक्टरी में ना 2 पिलर रहेंगे। एक रहेगा एजुकेशन, जो एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो उस सिस्टम में आपको रोज कॉलेज आना पड़ेगा, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, डिसेंट एकेडमिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्पिटिशंस या इंटर्नशिप्स या जो भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर रिक्वायरमेंट हो वो करना पड़ेगा और आपको एक डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक पैरेलल और एक पिलर चलता है जिसे कहते हैं लर्निंग। और ये लर्निंग है ना, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से रहता है, आपके पैशन के हिसाब से रहता है। एंड एज अ स्टूडेंट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका एजुकेशन और आपका लर्निंग डजंट कम इन द वे ऑफ ईच अदर। एजुकेशन अपना चल ही रहा है, बट यू ऑन योर ओन एंड आपको आपका लर्निंग फेज कंप्लीट करना पड़ेगा, अपनी एक वैल्यू बिल्ड करनी पड़ेगी और उस वैल्यू को फिर आगे जाके मार्केट में इनकैश करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ यू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। और वो आंसर सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग। सब जोर से तालियां बजा रहे थे बिकॉज इट वाज स्पॉट ऑन, इट वाज क्वाइट लॉजिकल। और यही मेरा भी अप्रोच रहा है। देयर आर मल्टीपल डिग्रीज। आई हैव बीकॉम, एमबीए, मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर लिया था, बाकी के छोटे मोटे कोर्सेज भी है। लेकिन इसके साथ इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने काफी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किए, प्रोफेशनल डिग्रीज की। और इसी में से एक डिग्री है जिसका नाम है CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसे लोग USCMA भी बोलते हैं क्योंकि इंडिया में भी एक CMA नाम का कोर्स ऑफर होता है। So just to make the differentiation, इस कोर्स को मैंने कैसे परस्यू किया, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। और इस लर्निंग प्रोसेस थ्रू मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिले एंड हाउ आई मेड मोस्ट आउट ऑफ इट, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माई जर्नी ऑफ कंप्लीटिंग USCMA। सो एज ऑफ टुडे मैंने 3 से 4 प्रोफेशनल कोर्सेज आइदर कंप्लीट किए हैं या 1-2 और प्रोसेस में है। जैसे मैंने FRM कंप्लीट किया है, USCMA कंप्लीट किया है और CFA अभी भी चल रहा है, कुछ NISM NCFM के एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। लेकिन जब मुझे कोई पूछता है ना कि वाई USCMA या फिर व्हाट USCMA डिड फॉर यू, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाता हूँ क्योंकि आई ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। इतना कुछ है बोलने के लिए, इतना कुछ मिला है। इतनी खुशी, इतनी खुशी। लेकिन इसके ना कुछ 4 से 5 मेजर हाइलाइट्स हैं। आज वो हाइलाइट्स से शुरुआत करते हैं। द बिगेस्ट थिंग आई गॉट वाज अ डायरेक्ट एक्सेस टू C-suite मेंटर्स, मतलब जो भी कंपनीज के CEO CFOs रहते हैं, आज वो मेरे लिए बस एक मैसेज की दूरी पर है। सेकेंडली, एज अ वॉलंटियरिंग लीडर मुझे US जाने का मौका मिला। कीपिंग द ट्रैवलिंग एस्पेक्ट असाइड, वहाँ का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था नेटवर्किंग ड्यूरिंग वन ऑफ द सोशल गैदरिंग्स। वहाँ पे इवनिंग में आफ्टर ऑल द मीटिंग्स आर डन, गैदरिंग रहता है। तो मैं एक रूम में था जहाँ पे 40 से 50 फॉरेन लीडर्स थे। मैं पर्सनली एक भी पर्सन को नहीं जानता था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वहां जाना, अननोन लोगों से बात करना, एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना, शायद कुछ डिटेल्स स्टोरीज शेयर करना ताकि एक बॉन्ड बने, एक नेटवर्क बने, which I was able to do. When I walked out of that room, I had like 10 to 15 additional LinkedIn connections, plus 2 से 3 तो दोस्त बन गए थे जिन्होंने इवन फोन नंबर शेयर किया। एक पर्सन ने तो मैरिज एडवाइस भी शेयर कर दी। So that was an interesting learning. After that, third major thing I got was, even within India,
एक पैन इंडिया नेटवर्क का एक्सेस मिल गया, जो भी IMA से एसोसिएटेड है, मतलब मेन इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, या फिर जिन्होंने USCMA किया हुआ है, एक ब्रदरली नेटवर्क बन जाता है। तो व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग टू एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी, चाहे वो मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, कोची, कोई भी हो, हैदराबाद, आई जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स और IMA लीडर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सो दैट दे काइंड ऑफ एक्सटेंड अ वार्म वेलकम, आते हैं, मिलते हैं, थोड़ी बात करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं। सो दैट्स अनदर वे ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क। बियॉन्ड दिस, क्योंकि ये तो सब हो गई थोड़ी ऑफ बीट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आते हैं मेन करियर पे। तो जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया, मैं था डॉइश बैंक में। तो डॉइश बैंक में भी इंटरनली कुछ USCMS काम कर रहे थे, और जब मैं स्वीट्स बांट रहा था एग्जाम खत्म होने के बाद, दे ऑल्सो केम अप सेइंग कि अरे यार हम भी CMA है। तो वहाँ पे एक अलग नेटवर्क बन गया। व्हेन आई वाज वर्किंग विद FIS, एक फिनटेक कंपनी है, वहां पर जो लीडरशिप पोजीशन थे, वहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली वो मेरे USCMA के लर्निंग से अलाइन थी। तो वहां पे आई वाज एबल टू गेट फास्ट ट्रैक ग्रोथ इंटरनली, थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, पीपल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मिला, एंड इवन कमिंग टू माय MBA एक्सपीरियंस। तो जब मैं IIM लखनऊ चला गया, आई वाज एबल टू स्कोर रियली वेल इन FDM रहता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, फिनेंस का टॉपिक रहता है। तो बिना पढ़े, क्योंकि USCMA का ही करिकुलम वापस रिपीट हो रहा था, तो आई वाज एबल टू स्कोर वेल। और शायद आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक सोची समझी करियर मूव है या बहुत ही वेल प्लान्ड डिसीजन है, तो ऐसे कुछ नहीं है। For me, pursuing USCMA was a blind bet when I started it, but eventually turned out to be one of the best decisions of my life. तो स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन 2016। मैं कुछ फर्स्ट या सेकंड ईयर BCom में था, और एक ही फैसिनेशन था, ठीक है। मैंने गूगल में सर्च किया था कि विच आर टॉप 10 पेइंग जॉब्स इन इंडिया। तो वहां से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टेंसी वगैरह देखा। उन लोगों को जाके मैंने लिंक्डइन पे स्टडी किया, गॉट टू नो सब IIT IIM से निकले हुए हैं। तो यार मुझे भी अब IIM में जाना है। BCom कर रहा था तो IIT का कुछ स्कोप था नहीं, तो IIM में जाना है। और तभी से था, मतलब फर्स्ट ईयर BCom से था वो दिमाग में कि यार IIM में जाना है। और उसके लिए फिर क्या करूँ, तो प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। प्रोफाइल बिल्ड करने के चक्कर में मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, और बहुत जगह बहुत गंदी तरीके से हारा हूँ। उसमें से एक एस्पेक्ट रहता है रिसर्च पेपर कॉम्पिटिशन, जहाँ पे आप एक टॉपिक लेते हो, उसे इन डेप्थ रिसर्च करते हो और कहीं पे जाके प्रेजेंट करते हो। मैंने टोटल 3 कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था। फर्स्ट में तो बुरी तरह से हारा, सेकंड में आई डिड वेल, थर्ड कॉम्पिटिशन में मैं फाइनल राउंड तक गया लेकिन हार गया। वापस 1-2 कॉम्पिटिशन्स मैंने खुद से ऑनलाइन भी ट्राई की, वहां पे भी सेकंड थर्ड राउंड जाके हार रहा था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इतना कुछ होने के बाद यार 1-2 महीने ही बचे थे फर्स्ट ईयर खत्म होने के लिए। तो मैं प्रोफेसर के पास गया, मैंने बोला कि यार सर, मुझे तो सब पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिले हैं, क्या आप एक फेवर कर सकते हो? आप एक कॉलेज का लेटर हेड ले लो और उसके ऊपर लिख दो कि आदित्य ने बहुत बढ़िया रिसर्च किया है, एक साइन और स्टैंप दे देना, ताकि मैं इसे कहीं और जाके प्रोफाइल में दिखाऊं अगर मेरा CV ऑडिट हुआ तो सर ने बोला कि यार एक और कंपटीशन है, वहां पे पार्टिसिपेट करना, अगर वहां पे तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो उसी सर्टिफिकेट के साथ में लेटर हैंड ज्वाइन करके दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, एज यूजुअल मैंने पार्टिसिपेट किया। ये कंपटीशन थी, एक इंडसर्च करके कॉलेज है पुणे में, जो स्टेट लेवल मतलब महाराष्ट्र एंड गोवा, इसी लेवल पे एक इंटर कॉलेज रिसर्च पेपर कंपटीशन देता है। तो मैंने उसी में पार्ट लिया। एज यूजुअल सेकंड राउंड टॉप 10 का था, उसमें सिलेक्ट हो गया। तो मैं उनके वेन्यू पे चला गया कंपटीशन के दिन, और वहाँ पे मैंने देखा कि यार MBA के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के BBA BCA के वगैरह स्टूडेंट्स आए हुए हैं, एंड आई गॉट बिट स्कैर्ड। बट लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि यार चलो स्टेज पे जाना है, परफॉर्म करना है, टॉप 10 में तो आ गया है, तो शायद सर मुझे वो सर्टिफिकेट दे देंगे। जब मैंने परफॉर्म किया, टू माई सरप्राइज ऑडियंस वॉज इम्प्रेस्ड। सेकेंडली एट द एंड जब प्राइजेस अनाउंस हुए, आई गॉट फर्स्ट प्राइज, और मतलब मैं बहुत अलग शौक में चला गया था। मैंने इमीडिएटली बाहर आके प्रोफेसर को कॉल किया, यार सर मैं कंपटीशन जीत गया। और प्रोफेसर मतलब भरोसा करने के लिए रेडी ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन फिर मैंने कॉलेज गया, दिखाया सब प्राइज वाइज, कैश प्राइज वगैरह जो भी मिला था सब दिखाया, लाइक ओके ग्रेट यार। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट था। लेकिन उसके बाद ऐसे हुआ कि फैकल्टी मेंबर्स का फिर पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। फॉर देम इट वाज लाइक, ओ आदित्य शेलार इज सुपर टैलेंटेड, चलो अभी उसे नेशनल लेवल लेके चलते। तो ये नेशनल लेवल जो अगला कंपटीशन मेरे सर ने मुझे रेकमेंड किया था, वो था IMA, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो CMA ऑफर करते हैं। उस इंस्टीट्यूट का एक नेशनल लेवल पैन इंडिया स्टूडेंट केस कंपटीशन होता है। तो वो कंपटीशन मुझे रेकमेंड की। 1 महीने में उसका सबमिशन था। मैंने इमीडिएटली अपना एक सोल्यूशन बनाया, भेज दिया सर को रिव्यू के लिए, और जो मुझे गाली पड़ी, क्योंकि मुझे वो जो केस स्टडी थी सॉल्व करनी थी, वही ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। तो मेरे मन में जितना भी छोटा मोटा नॉलेज था फिनेंस का, फर्स्ट ईयर में ही था, तो वो सब ऐसे एक स्लाइड में डाल दिया, भेज दिया। सर सेड वी आर नॉट सेंडिंग दिस, ओके, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन ऑलरेडी। लेकिन उसी साल फिर मेरे कॉलेज में जो CA टॉपर रहते हैं कुछ, हमारे कॉलेज से बहुत ऑल इंडिया रैंकर CA निकलते हैं, तो ऐसे एक टॉपर्स का गैंग था, उन्होंने टीम अप करके इस कंपटीशन को क्रैक किया था, टॉप 10 में आ गए थे। और उन्हें लेने के लिए एक कैब आई थी कॉलेज गेट पे, उसके बाद उनकी फ्लाइट थी पुणे से बैंगलोर, और बैंगलोर जाके वो प्रेजेंट करने वाले थे। मुझे पर्सनली बहुत जलन हो रही थी, और हम लाइक मैं क्यों नहीं कर सकता यार, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं अभी भी एक स्टेट लेवल जीत के आया हूँ। तो मैं वापस गया, मैं अगले साल अभी इसको फोड़ने वाला हूँ।
मैंने पूरा साल प्रिपरेशन किया, केस स्टडीज कैसे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है, इसके प्रेजेंटेशंस कैसे बनते हैं, टीम में अलग अलग एक्सपर्ट्स चाहिए तो वो टीम कैसे बनाओ। तो जैसे अगले साल का कंपटीशन आया, मैंने अपनी टीम बनाई, सॉल्यूशन स्टार्ट किया एंड वी प्रेजेंटेड अ 10 on 10 प्रेजेंटेशन इंटरनली टू आवर कॉलेज। वो हमने एज अ सॉल्यूशन भेजा। एज एक्सपेक्टेड वी गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर टॉप 10। वी गेव इट आवर ऑल। वी वेंट टू बैंगलोर। मेरे लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम आई वाज सिटिंग इन अ फ्लाइट। सो वी वेंट टू बैंगलोर, वी प्रेजेंटेड। और प्रेजेंटेशन के दौरान ना अनदर एक्सपीरियंस की यार वापस पड़ गई थी। मतलब ऐसा था कि यार साथ ही ऐसा क्यों होता है? कंपटीशन में थे आईआईटी बॉम्बे, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस एंड मेनी अदर डिसेंट कॉलेजेस जिनके बड़े ब्रांड है। व्हेन वी टॉक अबाउट माय कॉलेज बीएमसीसी, ये बहुत वेल नोन है लेकिन लोकल लेवल पे। तो एक परसेप्शन जब बाहर जाते हैं और वी टॉक अबाउट आईआईटी बॉम्बे एंड अदर्स, तो सब बेट उन पर ही लगाते हैं। वी वर लाइक अंडरडॉग्स इन द कंपटीशन। बट कमिंग टू द सॉल्यूशन, वी क्रैक्ड इट, वी नेल्ड इट, हमें फर्स्ट प्राइज मिला एंड वी बिकेम 2017 एडिशन के इंडिया लेवल चैंपियंस ऑफ आईएमएस स्टूडेंट केस कंपटीशन। ये कंपटीशन जीतने के बाद मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी, हमारे पूरे टीम को स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी टू परस्यू यूएससीएमए। मतलब यूएससीएमए कोर्स का एक अटेम्प्ट फॉर ईच ग्रुप फ्री में मिलेगा। एंड आई थॉट व्हाई नॉट। तो मैंने पढ़ना चालू किया इस कोर्स के बारे में। और फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक मी वाज इंडियन सीएमए और यूएससीएमए के बीच में कुछ साल पहले एमओयू था। अभी वो क्यों डिसकंटिन्यू हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक क्रेडिबिलिटी का स्टैम्प मिल गया था कि यार इसे एक्सेप्टेंस है इंडियन मार्केट में। देयर आर पीपल हु हैव कंप्लीटेड यूएससीएमए हु आर वर्किंग एट एलिट लेवल। क्योंकि जब मुझे स्कॉलरशिप मिली, आई स्टार्टेड नेटवर्किंग विद करंट यूएससीएमएस जो भी 2018-19 में थे। तो उस टाइम मुझे बहुत सारे लोग मिले जो बिग फोर में डायरेक्टर, पार्टनर लेवल पे काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूटिंग अलॉट, वो आर वॉलंटियरिंग, मीटिंग स्टूडेंट्स। उनका इम्पैक्ट, उनका ऑरा देख के मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। सेकंड थिंग, आई ऑल्सो मेट अ फ्रेंड जिसका नाम उमंग था, उमंग मोदी। ही वाज अ यूएससीएमए। वो एक बहुत छोटे से गांव के बहुत छोटे से कॉलेज से था, लेकिन उसने इतना डायनामिक अपना एक करियर स्ट्रक्चर रखा कि यूएससीएमए कंप्लीट किया, रैपिड स्विचेस लिए एंड आई थिंक इन जस्ट एन ईयर और टू उसका पैकेज जो था वो देख के मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि किसी टीयर 1 कॉलेज के टॉपर को जो पैकेज मिलता है वो इसे मिल गया था। जस्ट आई थिंक 2 से 3 स्विच लिए थे, लेकिन उसने 2 साल में बस उतना ही था। तो वो भी एक एडिशनल मोटिवेशन था कि यार एक टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और आप यू कैन टेक रैपिड ग्रोथ वाला ट्रेजेक्टरी। सो बेस्ड ऑन माई ओवरऑल एनालिसिस, कोर्स के बारे में ये पता चला कि क्रेडिबिलिटी है, वैल्यू है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेटवर्क है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने सोचा कि चलो एक अटेम्प्ट दे के देखते हैं। इसके पैरेलली क्या हुआ कि वॉलंटियरिंग टेक ऑफ कर रहा था आईएमए का इंडिया में, क्योंकि जैसे मेंबर्स बढ़ रहे थे, दे नीड अ लोकल वॉइस, लोकल लीडर्स हु कैन टेक कंसर्न्स ऑफ देयर मेंबर्स टू द मेन इंस्टीट्यूट। प्लस उनका एक रिप्रेजेंटेशन रहता है कि लोकल लेवल पे एंगेजमेंट होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। उसके लिए एक छोटी सी बॉडी फॉर्म होती है सिटी लेवल पे। जैसे आई थिंक देयर आर 7 और 8 चैप्टर्स इन इंडिया। तो पुणे का वॉलंटियरिंग सीन भी टेक ऑफ कर रहा था। तो मैंने ऐसे ईमेल लिख दिया कि यार आप चैप्टर बना रहे हो, कैन आई बी पार्ट ऑफ इट। मैंने कोर्स खत्म नहीं किया था, बट दे सेड व्हाई नॉट। तो मैं पुणे लेवल पे फाउंडिंग मेंबर की जो टीम थी उसका पार्ट बन गया एज अ फर्स्ट ट्रेजरर ऑफ द चैप्टर। और फिर वहां से जो एक्सपोजर मिलता गया कि यार इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मेंबर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं क्या मैं वो रिजॉल्व कर सकता हूँ, क्या वो मैं इंस्टीट्यूट तक लेके जा सकता हूँ। सो ये अप्रोच देख के इवन आई स्टार्टेड बिल्डिंग गुड नेटवर्क विद इन द इंस्टीट्यूट। तो जब भी ईयर ऑन ईयर जब बोर्ड चेंज होता गया, आई ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ट्रेजरर से सेक्रेटरी बना, सेक्रेटरी से वाइस प्रेसिडेंट एंड इवेंचुअली प्रेसिडेंट बना। एंड नॉट जस्ट प्रेसिडेंट, आई थिंक मैं कुछ 21-22 साल का था, मेकिंग मी वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन आईएमएस हिस्ट्री। ये सब होने के बाद ना क्या हुआ, एक जो रिकग्निशन मिलता है और उससे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, टू शो लीडरशिप क्वालिटी, वो इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाती है कि वो आपके करियर को किसी और लेवल पर ही लेके जाता है। इसी ट्रेजेक्टरी के दौरान जब मैं वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन पे था एंड व्हेन आई वाज मीटिंग लॉट ऑफ सीएमएस, मुझे थोड़ा ये भी लेफ्ट आउट फील हुआ कि यार सब सीएमए मैं क्यों नहीं हूँ, अब मुझे भी अभी जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग एट डॉइचे बैंक। मैंने इमीडिएटली अपने एग्जाम्स दिए। आई थिंक ओवरऑल कुछ 6 महीने लगे या 9 महीने लगे। इसका भी एक मेन रीजन यही था कि जब मैंने करिकुलम चेक किया तो वहाँ जो पार्ट 2 था वो कोर फाइनेंस या कॉर्पोरेट फाइनेंस वगैरह से बहुत ओवरलैप करता था, जो मैंने एफआरएम या सीएफए लेवल में पढ़ चुका था। तो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी कि चलो ये तो खत्म कर लेते हैं। कमिंग टू पार्ट 1 जो थोड़ा नया था मेरे लिए, कमिंग टू अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग वगैरह, मैंने सोचा यार ये तो मैं पढ़ लूंगा। तो मैंने क्या किया, एक कमिटमेंट दे दी थी खुद को कि यार आई विल गिव 6 months टू दिस। मैं वीकली कम से कम, मतलब ड्यूरिंग वीकडेज कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़ूंगा, ताकि वो टच ना जाए, वो मोमेंटम ना जाए। और फॉर 6 months अगेन एक भी वीकेंड वेस्ट नहीं करूंगा। आई स्टडीड लाइक एनीथिंग। मैं 7 से 8 घंटा सैटरडे संडे पढ़ता था। अगर कुछ घर में चल रहा है तो बाहर जाके लाइब्रेरी में, कैफे में पढ़ता था। जहां पे भी पढ़ने जाता था सब आके पूछते थे, भाई तू ठीक है ना, तू किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, आई यू सिटिंग फॉर यूपीएससी और समथिंग। लेकिन वो मेरा फिर एक एथिक था, वर्क एथिक था अराउंड कंप्लीटिंग दिस कोर्स। और 6 महीने में फिर वैसे हो गया। तो यही था कि यार वो 6 महीने में जैसे ही खत्म हुआ,
आई वेंट बैक एंड सेड यार सीएमए खत्म हुआ है, आई थिंक आई एम अ गुड फिट टू बी अ प्रेसिडेंट नाउ। और वो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इवेंचुअली आ गई। इसी दौरान एक नॉमिनेशन गया यूएस के लिए टू बी पार्ट ऑफ द कमिटी। आई इवन गॉट अ चांस टू विजिट यूएस। वहाँ का ओवरऑल एक्सपोजर, कल्चर वगैरह सब अमेजिंग था। मेरे लिए अगेन एज अ 21-22 ईयर ओल्ड किड इट वाज सरप्राइजिंग, अमेजिंग, शॉकिंग। आपको जो भी सही वर्ड लगे इसके लिए आप यूज कर सकते हो। आफ्टर कमिंग बैक आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ माई वैल्यू सिस्टम नाउ टू आइदर असिस्ट स्टूडेंट, mentor student, or help students who are pursuing such courses, because there are leaders, there are people within this ecosystem those who have helped me a lot. चाहे वो उमंग हो जिसने मुझे पढ़ाई में हेल्प की, उसका पूरा स्टडी मटेरियल मुझे एज अ सेकंड हैंड फ्री में दे दिया कि यार कर ले। और there are leaders like Fenil, who is current IMA's India head. He motivated me a lot. He was behind me all the time कि यार आदित्य तुम ये कर सकते हो, this is gonna be really beneficial for you, do it. And मैंने कमिटमेंट दे के, मैंने टाइमलाइन की कमिटमेंट दे के ये कोर्स कंप्लीट किया एंड आई वेंट बैक टू फेनिल सेइंग दैट सी आई डिड इट। तो ये कुछ मेमोरीज है, कुछ इंसिडेंट्स है थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ कंप्लीटिंग USCMA विच हैज ब्रॉट मी टू दिस प्लेस। एंड लास्टली मैं यही कहूंगा कि यार देयर वर टाइम्स वेयर आई क्वेश्चन, क्योंकि आई वाज टेकिंग टू मच ऑन माई प्लेट। बहुत चीजें चल रही थी यार, वॉलंटियरिंग चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, फुल टाइम काम चल रहा था, घर पे भी टाइम देना होता है। ऐसे सब होते हुए ना मैं खुद को बस एक क्वेश्चन पूछता था कि आदित्य, व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग समथिंग, थिंक 10 years डाउन द लाइन। कि जब आप 10 years डाउन द लाइन रहोगे, लेट्स से यू आर इन 2020, सो 2030 में व्हेन यू राइट अबाउट योरसेल्फ, क्या मैटर करेगा? बीइंग अ USCMA मैटर करेगा? यस, बिकेम माय प्रायोरिटी। व्हेन आई वाज वर्किंग एट डॉइश बैंक, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा था। तो अगेन आई आस्क्ड कि ठीक है यार, मेरा थोड़ा सा परफॉर्मेंस मिस अप होगा फॉर 6 months, 10 years down the line, will it matter? Not that much. And I said, okay, let me compromise on that. तो मैं वो 6 महीने के लिए थोड़ा बेयर मिनिमम करता था, घर आता था, बहुत सारी छुट्टियां ली मैंने उस साल, लेकिन आई थिंक इट पेड ऑफ वेल। फिर आता था कि यार थोड़ा फिटनेस, बाकी की चीजें जिस पे मुझे प्रायोरिटाइज करना था, वो अभी मेरे लिए अभी एक करंट चैलेंज है कि यार नाउ आई एम टेकिंग फिटनेस वेरी सीरियसली। आई होप थिंग्स टर्न अराउंड। बट जब भी आप दुविधा में हो कि यार देयर इज टू मच ऑन द प्लेट, हाउ टू प्रायोरिटाइज, आई थिंक दिस ट्रिक विल हेल्प यू एज वेल। जस्ट थिंक 10 years डाउन द लाइन क्या मैटर करेगा क्या नहीं, एंड आई थिंक यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर कॉलिंग, और उस हिसाब से आप डिसाइड करके यू कैन टेक ऑन मोर चैलेंजेस। सो दैट्स इट। मैंने USCMA खत्म किया, 2 साल का एक्सपीरियंस सबमिट किया, आई गॉट माई चार्टर, एंड टुडे फाइनली आई कैन से दैट आई अर्नड इट, एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई एम CMA आदित्य सुधीर शेलार। As I flaunt my beautiful degree on the wall, ये एक अट्रैक्शन रहता है मेरे लिए और बाकियों को दिखाने के लिए भी, फ्लेक्स करने के लिए। बट या तो ये रही मेरी CMA जर्नी की कहानी। आई होप दिस इंस्पायर्स यू और एटलीस्ट हेल्प्स यू फ्रॉम one or the other aspect. And before we wrap up the video, one super important thing: if you like the video, don't forget to give a thumbs up, share it with those who may need it, and lastly, if you haven't already, make sure you do subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Bye bye.